हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके इस छोटे से यूट्यूब चैनल द न्यू क्लासेस पर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एक मैथ का क्वेश्चन जो कि बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है। देखिए, सबसे पहले यहाँ पे पूछ रखा है कि यदि x के पावर में ये बटे x के पावर में b का होल करके लिखा है ये स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ये बी और x के घात में b और x के बटे में x के घात में c बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस बी सी और इंटू ये x के घात में c बटे में x के घात में ये और इसके पावर में लिखा है c के घात c स्क्वायर प्लस ये स्क्वायर प्लस सी ए। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को मैं आपको दिखा दूं कौन सी बुक से है और कौन से क्वेश्चन से है और कौन से ग्रुप से है, तो आप लोग इसे मैं बता देता हूं। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है आपका यहाँ पे देख सकते हैं कि x के पावर में जो आपकी मैंने पढ़ा है वही आपका लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसे आप लोग ध्यान से रखिए, ध्यान से देख लीजिए क्वेश्चन को और इसको मैं लगा करके आपका इसका आंसर बताने वाला हूँ। ठीक है, तो आप लोग जो लोग चैनल पे नए हों चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को लाइक करेंगे और जो लोग अभी तक अपने दोस्तों के साथ शेयर नहीं किए हैं जल्दी से शेयर कर दीजिए। ठीक है, क्योंकि DTSC एग्जाम की तैयारी आपको इसी चैनल पे एकदम फ्री में कराई जाती है। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो ये बटे में आपका लिखा हुआ है x की घात b और x की घात में c और x की घात में ये, तो इसको हम थोड़ा सा ये भाग के रूप में है और इसे हम लेकर आएंगे गुणा के रूप में। किस में लेकर आएंगे? गुणा के रूप में। तो पहले हम गुणा के रूप में लिखने के लिए जैसे लिखा है x के घात में ये और यहाँ पे हम इसे गुणा लगाएंगे और इसके घात में जो माइनस मतलब प्लस है जब ये गुणा के रूप में जाएगा तो आपका जो घात है माइनस में हो जाएगा। तो कुछ इस प्रकार से होगा, x के घात में माइनस बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? माइनस बी। जब आप लिखेंगे इसे गुणा के रूप में, मतलब जब आप इसे जो बटे के रूप में है इसे आप गुणा के रूप में ले जाएंगे तो आपका कुछ इस प्रकार से होगा। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे बहुत ही एक बार अगर समझ जाते हैं तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, लेकिन अगर नहीं समझ पाते हैं तो इसका मतलब बहुत ही हार्ड क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले किया क्या है मैंने इसमें x के घात में ये गुणे x के घात में जो b था इसे मैंने गुणा के रूप में लेकर आने पर माइनस में हो गया। देखिए यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस, मैंने तीनों को माइनस करके लिख दिया है। अब आधार सेम है, ठीक है, जो बेस है इनका सेम है, तो ऐसे हम लिखेंगे x और इसके बाद में हम लिखेंगे ये माइनस b और इसके बाद में ऐसे एक ब्रैकेट में कर लेंगे और इसके बाद में आपका बचेगा ये स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस ये बी। ठीक है, इंटू कर देंगे और इसका बेस भी सेम है, तो ऐसे हम लिखेंगे x और इसके पावर में हो जाएगा b माइनस सी एक ब्रैकेट में और इसके बाद में आपका बचेगा बी स्क्वायर और प्लस सी स्क्वायर और आपका बचेगा प्लस बी सी एक ब्रैकेट में। इस तरीके से हो जाएगा ना। आप फिर इंटू करके लिख देंगे, इंटू करके लिखेंगे x और इसके पावर में आपका बचेगा c माइनस ये। क्या बचेगा? c माइनस ये एक ब्रैकेट में और इसके बाद में ये वाला जो बचा है c स्क्वायर प्लस ये स्क्वायर प्लस c ये। ठीक, अब मैंने इसे लिख दिया है। अब आप लोग ध्यान से देखिए और आप लोग खुद सोचिए कि ये जो आपका ये दिख रहा है, ठीक है, ये आपका जो दिख रहा है तो ये कौन से फार्मूले से मैच कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे अगर आप समझ जाते हैं तो पूरी सवाल आपकी लग जाएगी। देखिए अब क्या करना है कि ये स्क्वायर माइनस बी एक ब्रैकेट में ये स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ये बी, इसका फार्मूला होता है, आपने पढ़ा होगा, ये स्क्वायर माइनस मतलब ये क्यूब माइनस बी क्यूब होता है, पढ़ा होगा ना, याद आया? तो ऐसे होता है इसका फार्मूला, ये माइनस बी एक ब्रैकेट में ये स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी एक ब्रैकेट में। उसी तरीके से यहाँ पे जो ये का मान है बी, तो इसे हम लिखेंगे बी क्यूब माइनस सी क्यूब और यहाँ पे भी उसी तरीके से है, तो यहाँ पे ये का मान है c, क्या देखा है मतलब क्या दिखा है मतलब लिखा है, तो यहाँ पे लिखा है c क्यूब माइनस ये क्यूब और यहाँ पे क्या हो जाएगा ये क्यूब माइनस बी क्यूब। तो इस क्वेश्चन को मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ जैसे x के पावर में ये क्यूब माइनस बी क्यूब। समझ में आ रहा है ना? यानी कि इतने के स्थान पे क्या हम ए क्यूब माइनस बी क्यूब लिख सकते हैं, तो मैंने इसे लिख दिया, इंटू का चिन्ह लगा देंगे यानी कि गुणे का और इसके बाद में x और इसका जो मान है ये का मान यहाँ पे b दे रखा है तो b लिख देंगे बी क्यूब माइनस सी क्यूब, तो ऐसे लिखेंगे बी क्यूब माइनस सी क्यूब
फिर गुणे में लगा देंगे, इंटू लगा देंगे और इसके बाद में सी क्यूब माइनस ये क्यूब, यक्स के घात में लिखेंगे सी क्यूब और माइनस ये क्यूब। समझ में आ रहा है ना? अगर नहीं समझ में आया तो वीडियो को फिर से पीछे करके आप लोग समझ लीजिएगा। अब देखिए इन तीनों का आधार सेम है, ठीक है क्या बाबू? इन तीनों का आधार सेम है, तो जितने भी आधार होते हैं अगर सेम रहते हैं इनको मैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई का निशान लगा दे रहा हूँ, ठीक है, कुछ डरने की बात नहीं है। तो तीनों का आधार बराबर है तो हम यहाँ पे 3 मतलब यक्स ऐसे लिख लेंगे और इसके बाद में हम घात को जोड़ लेंगे। तो ऐसे लिखेंगे ये क्यूब माइनस बी क्यूब प्लस बी क्यूब मतलब माइनस सी क्यूब और प्लस सी क्यूब और ये माइनस है तो माइनस ये क्यूब। समझ में आ रहा है ना? देखिए इसको एक ब्रैकेट में कर लीजिए, इसको एक ब्रैकेट में, इसको एक ब्रैकेट में। ना समझ में आए तो इस प्रकार से कर लीजिए, ठीक है। अब देखिए आपका जो ये क्यूब है ये क्यूब कट जाएगा क्योंकि ये प्लस में ये माइनस में है, ये माइनस बी क्यूब और कहीं है तो ये देखिए प्लस बी क्यूब, ये से ये कैंसिल हो जाएगा और ये जो माइनस सी क्यूब है और ये प्लस सी क्यूब है तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद में आपका बचेगा यहाँ पे यक्स के घात में 0 और इसका डायरेक्टली मान होता है 1। क्या मान होता है? 1। तो बस यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब हम आंसर को चेक कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने अभी दिखाया था आपको, यहाँ पे आप देख सकते हैं पहला ऑप्शन दे रखा है 55 का ये यानी कि 0, ठीक है, लेकिन 0 नहीं है आपका आंसर, याद रखिएगा, क्योंकि यक्स के घात में 0 है और मैंने कुछ देर पहले बताया था कि जिसके घात में 0 रहेगा उसका मान हमेशा 1 होता है, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जैसे यहाँ पे आप उत्तरमाला चेक कर सकते हैं 55 का सी करेक्ट है। समझ में आ रहा है ना? तो इस तरीके से मज़ेदार क्वेश्चन को आज हम एक और क्वेश्चन करते हैं। तो बहुत ही आसान है अगर आप समझ जाते हैं तो। अगर जिन लोगों को समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कर देंगे, चैनल को अगर पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, ठीक है। बहुत मेहनत लगता है, आप लोग समझते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन आपका इस प्रकार से है कि यक्स के पावर में है बी माइनस सी एक ब्रैकेट में, उसके पावर में है ये, गुणे यक्स के पावर में है सी माइनस ये और उसके पावर में है बी, गुणे यक्स के पावर में ये माइनस बी उसके पावर में है सी। तो इसका मान बताना है, ठीक है। तो बहुत ही आसान है, इसे मैं 2 मिनट के अंदर हल करके आपको बताता हूँ। देखिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, इसको पहले इससे मल्टीप्लाई, फिर जो ये दिखा है इससे मल्टीप्लाई, ठीक है। समझ में आ रहा है ना? पहले एक बार इससे मल्टीप्लाई करना है, फिर इसके बाद चिन्ह लगा करके जो चिन्ह लिखा है उसको लगा करके इसके बाद में इससे मल्टीप्लाई करके फिर इससे और फिर इसके बाद इससे, फिर इसके बाद इससे, ठीक है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं अपना लगाना। जैसे यक्स और इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे आपका ये भी हो जाएगा, माइनस का माइनस लगा देंगे, जो सी से ये का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका हो जाएगा सी ए। क्या हो जाएगा? सी ए। समझ में आ रहा है ना? गुणे लगा देंगे और यक्स लिख देंगे ऐसे, जब सी को बी से करेंगे तो आपका हो जाएगा सी बी, माइनस का माइनस लगा देंगे, सी बी का मतलब सी बी हो जाएगा, मतलब ये भी मतलब ये भी हो जाएगा और गुणे लगा देंगे यक्स। इसके बाद में क्या करना है, ये को सी से करना है तो आपका हो जाएगा ए सी, माइनस का माइनस लगा देंगे, बी से मतलब बी को सी से गुणा करेंगे तो बी सी हो जाएगा। अब देखिए ध्यान से, इसका जो 3 आधार हैं इनका आधार सेम है। तो बस वही थोड़ा सा जो पहले सवाल बताया उसका थोड़ा सा दिमाग लगाइए, आसान है क्वेश्चन। तो यक्स लिख लीजिए, इसके बाद में ये भी माइनस सी ए और गुणा में घातें जुड़ जाती हैं तो प्लस लगा दीजिए, सी बी माइनस ये भी, फिर प्लस लगा दीजिए ए सी माइनस बी सी। समझ में आ रहा है ना क्वेश्चन? नहीं समझ में आ रहा है तो थोड़ा सा रुक जाइए, इसके बाद में देख लीजिए। आप देखिए ये भी जो है यहाँ पे प्लस में है, आप देखिए कहीं पे माइनस है, ये देखिए ये भी जो माइनस में, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा। माइनस सी है यहाँ पे है और कहीं पे माइनस सी है, या देखिए ये जो आपका माइनस में ये तो प्लस में है तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा। सी भी यहाँ प्लस में, यहाँ पे सी बी सी माइनस में, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा। इसके बाद में इसका आंसर है एक्स के घात में 0 जिसका आंसर हो जाएगा 1। समझ में आ रहा है ना? तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। यानी कि इस वीडियो में मैंने 2 क्वेश्चन कराए हैं और इसके बाद में एक और क्वेश्चन करा देता हूँ। जैसे कुछ बहुविकल्पीय तरीके से क्वेश्चन आते हैं तो उससे मैं करा देता हूँ, आप लोग ध्यान में रखिएगा, हो सकता है वो भी क्वेश्चन आ जाए, ठीक है। देखिए कुछ 2 क्वेश्चन और मैं करा देता हूँ जो कि आपके लिए ज़रूरी है।
जैसे कुछ क्वेश्चन होता है जो भाषा में पूछ लेता है तो उसे कैसे लगाएंगे। जैसे दो ऋणात्मक संख्याओं का गुणनफल क्या होता है, पहले क्वेश्चन को समझ लीजिए, उसके बाद में आप उसका उत्तर दीजिएगा। जैसे दो ऋणात्मक संख्याएं जो माइनस की संख्याएं होती हैं, कितनी संख्याएं, दो संख्याएं। जैसे मान लीजिए एक तरीके से कि दो ऋणात्मक संख्याएं से -8 है और एक संख्या मान लीजिए यहाँ पे गुणनफल लिखा है तो यहाँ पे हम गुणा का निशान लगा दीजिए और इसके बाद में किससे गुणा करना है, माइनस से ही, यानी कि दो ऐसी संख्याएं लेना है और उनका गुणनफल करना है। देखिए आप उसका आंसर किस प्रकार से आता है, धनात्मक आता है या ऋणात्मक आता है। तो ऐसे लिखिए -2 कर दीजिए। तो अब आपको नियम पता ही है, माइनस गुणे माइनस क्या हो जाता है, प्लस, और 8 दूनी कितना हो जाएगा, 16। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि दो ऋणात्मक संख्याओं का जो गुणनफल होता है हमेशा क्या होता है, धनात्मक होता है। समझ में आ गया ना, बस इसका आंसर धनात्मक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, धनात्मक, ठीक है, पॉजिटिव। अगला क्वेश्चन है, दो अपरमेय संख्याओं का गुणनफल क्या होता है। बहुत सारे लोगों ने दिमाग में सोच रखा होगा। जैसे इसमें जो दे रखा है आपका, पहला ऑप्शन दे रखा है परमेय होता है और दूसरा जो आपका है अपरमेय होता है, ठीक है। ऑप्शन में भी बता दे रहा हूँ कि ऑप्शन में क्या क्या दे रखा है, और दोनों, ठीक है, क्या दे रखा है, दोनों दे रखा है और इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से कोई नहीं, इनमें से ज़्यादातर लोगों ने आप लगाया होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अपरमेय। बट इसका आंसर जो है गलत है। पहले मैं इसको समझाने की कोशिश करता हूँ आपको, आप लोग समझ लीजिएगा कि जैसे यहाँ पे क्वेश्चन पहले लिखा है दो अपरमेय संख्याएं, दो अपरमेय संख्याओं का गुणनफल सदैव क्या होता है। तो जैसे मान लीजिए पहले उदाहरण में मैंने ले लिया है √2 गुणे √2, ये भी अपरमेय है, ये भी अपरमेय है। समझ में आ रहा है ना, ये भी अपरमेय है और ये भी अपरमेय है। अब आप इसका गुणा करेंगे तो हमेशा एक परमेय संख्या प्राप्त होगी। कौन सी संख्या प्राप्त होगी, परमेय। समझ में आ रहा है ना। और जब आप अपरमेय संख्या √2 गुणे √3 लेते हैं तो 2/3 कितना हो जाएगा, 6, यानी कि √, में आपका 6 प्राप्त होता है, जो कि आपका अपरमेय संख्या है। समझ में आ रहा है ना। यानी कि जब मैंने दो अपरमेय संख्याएं ली तो हमें एक परमेय प्राप्त हुआ और एक क्या प्राप्त हुआ, अपरमेय। समझ में आ रहा है ना, एक परमेय प्राप्त हुआ, एक अपरमेय प्राप्त हुआ। तो इसका बस सिंपली आपका आंसर हो जाएगा इनमें से दोनों, यानी कि परमेय भी प्राप्त होगा अथवा मतलब परमेय संख्या भी प्राप्त होगी और अपरमेय भी संख्या प्राप्त होगी। तो इस क्वेश्चन को आपको ध्यान में रखना है, हो सकता है पूछ ले। तो मैंने आपको बता दिए हैं। इस वीडियो में 3 से 4 क्वेश्चन मैंने कराए हैं और कुछ क्वेश्चन मैं होमवर्क के रूप में दे रहा हूं, तो आप लोग उसे करके बताइएगा इसका क्या आंसर आने वाला है। समझ में आए, बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन है। चलिए डब्ल्यू के लिए मैं 3 से 4 क्वेश्चन देता हूँ, आप लोग उसे करके बताइएगा, ठीक है, क्योंकि आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए, प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। चलिए एक क्वेश्चन मैं और करा दे रहा हूँ, उसके बाद में डब्ल्यू दे दूंगा, ठीक है। तो पहले इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करके आपको बता देता हूँ कैसे आपको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले इसके बट्टे में 1 लगा लेंगे हम लोग। क्या लगा लेंगे, बट्टे में 1, क्योंकि कोई संख्या जब अकेले लिखी होती है तो उसके हर में हमेशा 1 लगा होता है ऑलरेडी। तो अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि ऐसे लिखेंगे x और इसका क्या होगा, मल्टीप्लाई 3 दूनी कितना हो जाएगा, 6, गुणे में x के घात में 4 और बटे में x के घात में 10 बराबर में x के घात में p और बटे में क्या हो जाएगा, 1। अब इसे हल करेंगे, हर आधार सेम है, यानी कि x के घात में आपका हो जाएगा 10 और x के घात में ऑलरेडी 10 दे रखा है, तो x के घात में p बटे a और ये 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, यानी कि x के घात से 10 ये हो जाएगा, 1 कम करके और इसका 1 कम करके, यानी कि इसका इससे मल्टीप्लाई, इसका मल्टीप्लाई, तो यानी कि ये 1 1 कम 1 हो जाएगा और x के घात में p हो जाएगा। क्या हो जाएगा, p, क्या हो जाएगा, p। आप देखिए जब x के घात में p जब हो जाएगा, ठीक है, p जब हो जाएगा, सॉरी जो यहाँ पे मेरे काटने का तरीका था एकदम गलत है। इस तरीके से हम सवाल को नहीं काट सकते। जैसे यहाँ पे मैंने जो काट दिया है x के घात में 0 और x के घात में 10 बराबर x के घात में p, तो हम कुछ इस प्रकार से काटेंगे कि जैसे x के घात में 10 है और इसे हम गुणा के रूप में ले जाएंगे, तो x के घात में बचेगा आपका -10 बराबर x के घात में p, और आप जब इसे घटाएंगे तो x के घात में 0 आ जाएगा और x के घात में कितना बचेगा, p, ठीक है।
अब यहाँ पे आधार आधार सेम है, इससे कैंसिल हो जाएगा, यानी कि P बराबर आपका जो आंसर आ जाएगा 0 आ जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ज़्यादा जल्दी ना करें जैसे मैंने की है, तो इस तरीके से इसका आंसर गलत हो जाएगा जिस प्रकार से मैंने लगाया, लेकिन बट ये जो है आपका आंसर एकदम करेक्ट है, इसमें कोई इबड़ नहीं होने वाला। तो आप लोग जब इस तरीके से अंश बटे हर में जब आपका जो पूछे सवाल, तो हर मतलब थोड़ा सा वेट कर लीजिए, समझ लीजिए, इसके बाद में लगाइए, क्योंकि जो ये बट्टे के रूप में इसे गुणा के रूप में ले जाएंगे तो जो आपका जो घात है वो प्लस से माइनस में हो जाएगा, और 10 में से 10 जब जाएगा तो 0 बचेगा, यक्स के घात में 0 हो जाएगा। अब यक्स और यक्स का आप करेक्शन मतलब काट सकते हैं, यानी कि जब बराबर के इधर उधर दोनों संख्याएं आधार बराबर हो तो बराबर से बराबर जो आधार होता है कैंसिल हो जाता है, और P बराबर जो 0 लिखा है यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो मैं आपको SW देता हूँ, आप लोग जल्दी से लगा करके इसको कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ये 4 सवाल हैं जो आपको मैं होमवर्क के रूप में दे रहा हूँ। अगर आप लोगों की इच्छा होगी तो आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और हाँ, अगर आप लोग इसे हल नहीं कर सकते हैं या हल करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है तो इसको बता दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, मैं इसे सॉल्व करके आपको बता दूंगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है संख्या -2/3 एवं 1/4 के मध्य परमेय संख्या का व्युत्क्रम ज्ञात कीजिए। दूसरा है 343 के पावर -2/3 का मान क्या होगा। और तीसरा क्वेश्चन है √7 का मान क्या होगा। इस क्वेश्चन को मैंने बहुत पहले ही कराया है, तो आप लोग नहीं देखे हो तो उस मैथ के क्वेश्चन को देख लीजिएगा, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन मैंने कराए हैं, तो आप लोग उसे देख लीजिएगा, इसके बाद इसको हल कीजिएगा। अगला क्वेश्चन है 5 के पावर में 2 उसके पावर में 3 भागे 5 के पावर 3 यानी कि 5 के घात में 3 का मान क्या होगा। तो ये 4 सवाल हैं, आप लोग क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 करके ऐसे क्वेश्चन को लगा करके इसके बाद आंसर दे सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक आप लोग अपनी तैयारी करते रहिए। ठीक है, ओके बाय।